देखिए, छोटे से बचपन से ही अगर उनको चैंपियन माइंडसेट के हिसाब से काम करने का मौका मिले, तो मैं समझता हूँ और ये पूरा देश जानता है कि जो बचपन से हम सीखते हुए आते हैं, वही रिफ्लेक्शन हमारी जवानी के टाइम में हुआ करता है। तो जवानी के टाइम में जितना अच्छा वो कर पाएँगे, तो उनका जो बेस बनने का टाइम है, वो ऐसे छोटे लेवल के कॉम्पिटिशन जो कि सीबीएसई नेशनल है, ज़ोनल कॉम्पिटिशन है, या फिर मैं बात करूँ नेशनल लेवल के जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं या पार्टिसिपेशन होता है, तो ये उनको सुदृढ़ करने के लिए, उनकी नींव को मजबूत करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। सर, हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय दीजिए और ये कार्यक्रम हो रहा है इसके विषय में बताइए। नमस्कार, मैं सुनील नागर, एडमिन हेड जेपी पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा है कि हम इस वर्ष सीबीएसई नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कर रहे हैं अपने देश में, जिसमें देश के कोने-कोने से लगभग 1200 छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं। गल्फ कंट्रीज के भी कुछ प्रतियोगी हैं जो भाग ले रहे हैं और हम अपने स्कूल में उनको विश्व स्तरीय सुविधाएं दे रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेंज है, फुल्ली एयर कंडीशनड है एंड ऑटोमाइज्ड रेंज है, जिसके ऊपर लोग अपनी कंपटीशन कर रहे हैं। उनको यहाँ पर सुविधाओं के नाम पे हम सारा जो एकोमोडेशन है वो फुल्ली एयर कंडीशनड है, हाइजीनिक फूड है, हाइजीनिक वॉशरूम्स हैं और पूरा कैंपस एयर कंडीशनड है। तो इस तरह की सुविधाएं हम अपने छात्र छात्राओं को दे रहे हैं जो देश के विभिन्न कोने से आए हुए हैं। और पिछले वर्ष भी हमने अपने स्कूल में सीबीएसई के जॉनल्स का शूटिंग चैंपियनशिप रखी थी, जिसमें करीब 800 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था, जो कि बड़ी सफलतापूर्वक हमने पूरा किया। और उसी चीज़ को देखते हुए सीबीएसई ने हमारे ऊपर भरोसा किया और हमें नेशनल लेवल का जो टूर्नामेंट है वो करने के लिए हमें बोला गया है। और हमारी करीब 150 लोगों की टीम है जो इस पूरी लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को संभाल रही है, ताकि जो छात्र छात्राएं विभिन्न देश के कोने से आए हुए हैं उनको पूरी तरीके से बढ़िया सुविधाएं मिले। लगभग कितने छात्र छात्रा इस बार एंट्री करना है? इस बार करीब 1200 छात्र छात्राएं हैं जो विभिन्न देश के कोनों से आए हुए हैं। लगभग एक जगह का नाम बता दें तो पूरे नॉर्थ से लगभग 8 जोन हैं सीबीएसई के, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन एंड सेंट्रल जोन। तो जिसमें महाराष्ट्र है, केरला है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, सभी स्टेट से लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। गल्फ कंट्रीज से भी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं इसमें। तो लास्ट में क्या कहना चाहते हैं इस तरह से प्रतियोगिता होती है बच्चों के भविष्य के विषय में? देखिए, हम चाहते हैं कि इस तरह की प्रतियोगिता से जो हमारे आने वाले देश के भविष्य हैं, उनको अपनी हुनर निखारने का मौका मिलता है और हम इसमें अपना सहयोग बराबर देते रहेंगे। हम चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन हम बराबर करते रहें और लोगों को एक विश्व स्तरीय सुविधाएं देते रहें। ये है। Welcome you, and we are very blessed and privileged to have a renowned shooting personality among us, and who have joined us especially to create awareness about the grassroots and young athletes, young shooters. So I would like everyone to welcome our very dear own Deepak Kumarji, Olympics 2020 Tokyo Olympics, Asian Game medalist. Science is important for the sports, going to improve your game. I know the session of 30 minutes, 1 hour is not sufficient, but that is how we want Sir to request to be connected with you all. Keep connected, keep asking. He's always available on his channel. Our students, they all are looking forward. Thank you so much. देखिए, जेपी पब्लिक स्कूल के अंदर सीबीएसई नेशनल कंडक्ट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 1200 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो अपनी प्रतिभा से, अपनी स्किल से दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उनके अंदर कितनी योग्यता है। और मैं एज एन ओलंपियन यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत होते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे हमारा इंडिया इतना अच्छा कर रहा है और आगे चल करके 2036 का जो सपना हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, वो साकार होगा और उस 2036 के ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल भारत के नाम से होंगे, ये मैं आशा करता हूँ।
प्रोग्राम होते हैं इससे बच्चे पास होते हैं क्या उत्साह रहता है इससे? देखिए, छोटे से बचपन से ही अगर उनको चैंपियन माइंडसेट के हिसाब से काम करने का मौका मिले तो मैं समझता हूँ और ये पूरा देश जानता है कि जो बचपन से हम सीखते हुए आते हैं वही रिफ्लेक्शन हमारी जवानी के टाइम में हुआ करता है। तो जवानी के टाइम में जितना अच्छा वो कर पाएंगे तो उनका जो बेस बनने का टाइम है वो ऐसे छोटे लेवल के कंपटीशन जो कि सीबीएसई नेशनल है, जोनल कंपटीशन है, या फिर मैं बात करूं नेशनल लेवल के जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं या पार्टिसिपेशन होता है, तो ये उनको सुदृढ़ करने के लिए, उनकी नींव को मजबूत करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है।